Hello students, once again we are discussing about the sampling. तो स्टूडेंट्स हम पिछली वीडियो में भी हमने जो सैम्पल मेथड्स हैं उनके जो मेथड्स सीखे. once again we are here to learn more methods. ओके तो हम जो और मेथड्स हैं जिनके जो हमारे पास लेफ्ट हैं उनमें आपके पास एक जो मेथड है वो आपके पास है कन्वेनियंस सैम्पलिंग. तो स्टूडेंट्स ये जो कन्वेनियंस सैम्पलिंग जो हमारे पास है वो क्या है, अगर हम इसकी बात देखें तो ये जो कन्वेनियंस जिसकी हमने बात की है कि ये सैम्पलिंग, ये आपके पास 6 पॉइंट आपका था कि कन्वेनियंस सैम्पलिंग. तो कन्वेनियंस सैम्पलिंग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है कि अपनी मर्ज़ी से जो सूटेबल मेथड है उस मेथड को वो यूज़ करता है और अपना जो टारगेट है, जो उसका प्रोजेक्ट है, जो उसका ऑब्जेक्ट है उसे वो कंप्लीट करता है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दिस मेथड द सैम्पलिंग इज़ डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन अ सच मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस. मतलब वो ऐसे मेथड्स को यूज़ करता है जिससे कि उसे क्या हो, उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद मिले. तो इसमें आपके पास क्या है कि जो भी मेथड है, आप चाहे वो रैंडम मेथड हो, चाहे वो आपका स्ट्रेटिफाइड हो, चाहे वो सिस्टमेटिक हो, या आपके पास मिक्स्ड जो आपके सैम्पलिंग हो, कोई सा भी मेथड जो वो ये समझता है कि उसके लिए ये डिज़ायर है, ये उसके लिए जो आपका जो मेथड है उसे कंप्लीट करेगा, उसे कंप्लीट करने से उसका जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो वो वही मेथड आपका क्या करता है, वो सेलेक्ट कर लेता है. तो इसी को हमने क्या कहा है कि ये आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाती है. ओके, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अब आपके पास देखिए कि जो हमारे पास जो रिलायबल होता है आपके पास सैम्पलिंग डाटा जो हमारे पास है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग से हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने सैंपल के थ्रू जो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग आपके पास आ जाती है. ओके, अब इसके बाद जो हमारे पास जो मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं कि जो हमारे पास रिलायबिलिटी होती है ऑफ सैम्पलिंग डाटा. मतलब जो भी हमने डाटा जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है, वो जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है कि वो आपके लिए विश्वसनीय कब होता है, ये कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर के वो क्या हो, आपका भरोसेमंद हो, जिससे हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन उसे पूरा कर सकें. तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ जो हमारे पास मतलब पॉइंट हैं जो हमें हमेशा नोट करने चाहिए या अपने दिमाग में रखने चाहिए. तो उनकी हम यहाँ पर आप बात करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट विच इज़ साइज़ ऑफ सैम्पलिंग. जब हम बात करते हैं किसकी, साइज़ ऑफ जो सैम्पलिंग है हम इसकी बात करते हैं, ये है साइज़ ऑफ सैम्पलिंग. तो इसका मतलब है कि रिलायबल जो सैम्पलिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, वो सैम्पल के साइज़ पर जो है वो डिपेंड करती है. कि जैसा हमारा जो साइज़ है उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिजल्ट है वो रिलायबल होंगे, यानी कि रिलायबल मीन्स भरोसेमंद होंगे, क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीयता उसके अंदर होगी. तो वो कौन से मेथड होंगे जिसमें कि जो हमारा जो सैंपल है उसके हिसाब से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो आपका क्या होना चाहिए, एक एक्यूरेट साइज़ का होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास अगर यूनिवर्स में 100 नंबर्स हैं तो आपके सैंपल में कम से कम 10 जो आपके पास एलिमेंट हैं वो तो होने ही चाहिए. अगर आपके पास एक या दो से आपने रिज़ल्ट कैलकुलेट किया तो वो रिज़ल्ट ठीक नहीं होंगे. Okay, the result which is obtained by the using only one or two the element of the sample, that is the wrong, because the very little sampling is not represent the universe. तो जो यूनिवर्स को अगर रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो उससे रिज़ल्ट आपके ठीक नहीं आएंगे. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया. तो इसके बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जिस मेथड्स को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसमें आपके पास आता है
वो आपके पास कौन सा मेथड आएगा, या हम उस मेथड्स की बात करते हैं। तो ये आपके पास देखें, हम यहाँ पर उसको एक बार फिर से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि वो हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, और वो पॉइंट है हमारे पास मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कि जो हमने सैम्पलिंग का जो मेथड यूज़ किया है वो कौन सा किया है। क्या वो लॉटरी सिस्टम है, या वो स्ट्रेटिफाइड है, मिक्स्ड है, कौन सा मेथड है। अगर हमने एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ किया है तो हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो ठीक होते हैं। क्या हमारा जो पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है, हम उसकी बात करते हैं कि वो आपका कैसा है। तो अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट मेथड होता है, सूटेबल मेथड होता है, तब हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमेशा सही होंगे। तो द रिज़ल्ट्स और द गुड क्वालिटी ऑफ द रिज़ल्ट्स ओनली डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ सैम्पलिंग, द विच मेथड वी आर यूज्ड फॉर द सेलेक्टिंग डाटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास सही मेथड होना चाहिए, रिलायबल मेथड होना चाहिए। अगली जो हमारे पास बात है वो क्या आपके पास होनी चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए कि वॉइस ऑफ करस्पॉन्डेंट एंड इनोमरेटर्स, वॉइस ऑफ करस्पॉन्डेंट्स एंड इनोमरेटर्स। अब देखिए, बात करते हैं हम करस्पॉन्डेंट्स। तो वो इज़ अ करस्पॉन्डेंट, तो सिंपल है कि करस्पॉन्डेंट कौन है। द करस्पॉन्डेंट इज़ द पर्सन फ्रॉम विच वी आर द गेटिंग इंफॉर्मेशन, वी आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, दैट पर्सन नोन एज अ करस्पॉन्डेंट। तो जो हमें रिएक्शन कर रहा है, जो हमें जो डाटा जो हमें दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपका क्या है, करस्पॉन्डेंट आपके पास है। एंड द इनोमरेटर्स, अब इनोमरेटर्स कौन है, इनोमरेटर्स हमारे पास कौन होता है। तो इनोमरेटर्स हमारे पास देखें वो हमारे पास कौन होगा, तो इनोमरेटर्स हमारे पास वो होगा कौन, वो पर्सन जो डाटा को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, जो डाटा जो है हमारे पास जिसके थ्रू हम कलेक्ट करा रहे हैं। क्यों, क्या होता है, कभी कभी आपके पास इन्वेस्टिगेटर है, वो क्या होता है, वो बिज़ी हो जाता है। हम और जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, अपने पर्पस के लिए एक पर्सन को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, उसे अपॉइंट कर लेगा। और वो जो पर्सन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो अनवाइज्ड होना चाहिए। अनवाइज्ड मीन्स वो कभी भी पक्ष ना करे, ऐसा होना चाहिए। ना तो करस्पेंडेंस को ऐसा होना चाहिए कि जो क्या करे, जो फेवर लेता हो, और इनोमिनेटर्स को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फेवर लेता हो। अगर दोनों में से कोई भी अगर ऐसे आपके पास आते हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो सूटेबल नहीं होता। तो इफ़ द जो आपके पास कौन कौन, करस्पॉन्डेंट एज वेल एज द न्यूमरेटर, इफ़ द एनी वन ऑफ बोथ, इन दोनों में कोई भी अगर क्या हुआ, वॉइस्ड हुआ, तो देन द मेथड विच वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज़ अ गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपको गलत देगा, रॉन्ग देगा। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो करस्पॉन्डेंट है और जो एनोमरेटर्स हैं वो क्या होने चाहिए, वॉइस नहीं होने चाहिए, अनवॉइस होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे पास ध्यान में रखना चाहिए जब हम सैम्पलिंग कर रहे हों, तो ट्रेनिंग ऑफ द इनोमरेटर्स, ये जो हमारे पास ट्रेनिंग है, ये इनोमरेटर्स की ट्रेनिंग, कि जो इनोमरेटर्स हमने अपॉइंट किया है, जो पर्सन हमने अपॉइंट किया है, वो ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो ट्रेंड है तो हमारा जो पर्पस है वो सही रहेगा, और अगर हमारे पास वो ट्रेंड नहीं है तो ये हमारे पास सूटेबल नहीं होगा, तो हमारी जो सैम्पलिंग है उनमें प्रॉब्लम्स आएगी। तो इट मीन्स द ट्रेनर्स, जो ट्रेंड आपके पास है, तो ट्रेंड इनोमिनेटर मस्ट बी रिक्वायर्ड इन सैम्पलिंग। इफ़ द इनोमिनेटर्स experts, then the enumerator collect the information from the universe very smoothly and simple way, that is the data we collect reliable data, तो हमारे पास रिलायबल डाटा हो जाता है, उससे रिजल्ट्स हमारे ठीक होते हैं।
तो ये हमारे पास क्या होगा कि अगर यूनोमिनेटर्स ट्रेनिंग से ट्रेनर है या हम कहें कि वो अच्छी ट्रेनिंग लिया हुआ है तो वो रिलायबल होगा और उससे हम अपने रिज़ल्ट्स को क्या करेंगे, अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। तो ये आपको समझ में आया कि किस तरह से ये हमारे पास क्या कन्वेंस मेथड जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये आपके पास जो है समझ सकते हैं कन्वेंस मेथड जो आपके कन्वीनियंस मेथड है, और जो सूटेबल जो हमारे पास क्या है, ये रिलायबल्स आपके पास सैम्पलिंग डाटा है वो कब होगा, इसके बारे में आपने समझा। ओके, नेक्स्ट जो है हम जो डिफरेंसेस है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक